सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी को थोड़ी और अच्छी दिशा देने के लिए, आपकी तैयारी को और सटीकता देने के लिए, आपकी तैयारी को आपकी मंजिल के साथ मिलाने के लिए मैं कुछ सहयोग आप लोगों का कर देता हूं। आज के इस सेशन में हम वीनस सक्सेस चार्ट पर चर्चा करेंगे। एक इस प्रकार के चार्ट की चर्चा करेंगे जिसको फॉलो करके कोई भी विद्यार्थी, किसी भी प्रकार का कोई भी विद्यार्थी, किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी एरिया का हो, गांव का हो, ढाणी का हो, गांव का हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी बच्चा हो, यदि उसने ईमानदारी से इस चार्ट को फॉलो किया, यदि उसने ईमानदारी से इस शेड्यूल को फॉलो किया, यदि उसने अपने आप से ईमानदारी बरतते हुए यदि इसको फॉलो किया, इसको अपनाया, तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से अपने डिजायर्ड गोल तक, अपने अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, अपनी सफलता तक पहुंच जाएगा। आप सब जानते हैं कि हर एक बच्चा, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, हर एक बच्चा चाहता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो, लेकिन होता है सबका? ये कटु सत्य है कि सबका सिलेक्शन नहीं होता है। केवल और केवल टॉप 2 या 3% बच्चों का सिलेक्शन होता है। इस बात को आप पे मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये अलग बात है, लेकिन हकीकत यही है कि केवल टॉप 2% या 3% बच्चे ही सिलेक्शन ले पाते हैं। बहुत सारी भर्ती इस प्रकार होती हैं जिनमें ये रेशियो और भी कम होता है, 1% होता है, कईयों में 1% से भी कम होता है। यानी आपको कैसे भी करके टॉप 2% में आना होगा। आपको अपने आप को टॉप 2% जो हैं उनमें शामिल करना होगा। 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप को कुछ ऐसा करें कि उसमें से जो ऊपर की 2-3 बच्चे हैं उनमें आप अपनी जगह पा सकें। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल करना होगा। वो करना होगा जो बाकी 98 बच्चे नहीं करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, वो आपको करना होगा। तभी आप टॉप 2% या 3% में आ पाएंगे और तभी आप लोग के सिलेक्शन ले पाएंगे। ये कड़वा सच है, क्योंकि सक्सेस जो है वो सैक्रिफाइस मांगता है, बलिदान मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, अनुशासन मांगता है। अनुशासनहीन बच्चा सफलता नहीं पा सकता, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट हो। यदि उसने एग्जाम के तौर तरीकों को फॉलो नहीं किया, यदि उसने एग्जाम की इज्जत नहीं की, यदि उसने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से अनुशासित होते हुए यदि उसने नहीं किया, तो फिर वो सफल नहीं हो सकता। आज की इस क्लास में हम एक इस प्रकार के चार्ट की चर्चा करेंगे जिसको हमने नाम दिया है डॉक्टर अशोक सर वीनस सक्सेस चार्ट। ये वीनस सक्सेस चार्ट है। जो भी इस चार्ट को फॉलो करेगा वो निश्चित रूप से सफल होगा, ऐसा मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं खुद इस चार्ट को फॉलो करता हूं। और ये कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हवाई बातें मैं कर रहा हूं। कई बच्चों को लगता होगा कि आजकल एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि कोई भी आदमी यूट्यूब पर आके कहना शुरू कर देता है कि ये अपना लो, ये अपना लो, सफल हो जाएंगे, ये अपना लो। ऐसा नहीं है बेटा, ये खुद मैंने अनुभव किया है। मैं वही बातें आपसे साझा करता हूं जो मैंने खुद जी हैं, जो मैंने अपने आप पे लागू करके देखी हैं, उनका रिजल्ट मैंने देखा है। केवल वही बातें मैं आप लोगों से साझा करता हूं। तो ये एक वीनस सक्सेस चार्ट है। इस प्रकार का एक चार्ट हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। ये चार्ट जो है, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पर डाल दूंगा, आप वहां से इसको ले सकते हैं। आपको करना क्या है ये बताता हूं आपको। इसमें सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक कॉलम बना हुआ है। आप एक काम करना, इसकी पीडीएफ जो मैं आपको सेंड करूंगा, 2 पेज है, 1 पेज आप लेंगे इसका, एक मैंने सैंपल के लिए बनाया हुआ है। आप इसकी जेरॉक्स ले लेंगे, 50-60 कॉपी निकलवा लें, फिर उसको स्पाइरल बाइंडिंग कर लें और एक नोटबुक की जैसे अपनी बना लें और इसको रोज आपको भरना है। क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे। यहां मानो आपका नाम रमेश है तो आप यहां अपना नाम लिख देंगे रमेश। 5 मिनट का काम है ये। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे सर जी हम ये करें या पढ़ें,
ऐसा नहीं सिर्फ 5 मिनट का काम। उसके बाद में अपने गोल को लिखेंगे, आपका क्या लक्ष्य है। मानो आपका लक्ष्य ये कि सर मैं सेकंड ग्रेड इंग्लिश में टॉप 20 में आना चाहता हूं, यानी 20वीं रैंक के साथ मैं अपना सिलेक्शन पाना चाहता हूं। आप इसमें स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे, सिर्फ सोचेंगे नहीं, क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखने से बहुत कुछ होता है। आप 2-4-5 दिन लिख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ऊर्जा जो है, आपका जो काम है, किस प्रकार से एक सही दिशा में आगे बढ़ता है। फिर आप लिखेंगे टारगेट। यहां टारगेट क्या है, टारगेट छोटे छोटे जो आपके टारगेट्स हैं, रोजाना के जो टारगेट है वो आप लिखेंगे कि आज मैं कम से कम 7 घंटे पढ़ूंगा, 7 घंटों में मैं आज 2 घंटे इंग्लिश पढ़ूंगा, 2 घंटे में जनरल नॉलेज पढ़ूंगा, 1 घंटे में कुछ और। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से टारगेट लिखेंगे। टॉपिक वाइज भी लिख सकते हैं, आज मैं इंग्लिश के 2 चैप्टर करूंगा, उसकी एक्सरसाइज करूंगा, एक टेस्ट सोल्व करूंगा। इस प्रकार से आप यहां लिखेंगे, स्पष्ट लिखेंगे, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं क्लियर कट लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा, ये आप यहां से शुरू करेंगे। फिर इसको ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सोचने विचारने के बाद बहुत साइंटिफिक तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है। ये कोई भी बच्चा फॉलो करेगा असफल नहीं हो सकता, लेकिन फॉलो करेगा तब। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि सर अच्छा लगता है करूंगा, फिर 3 दिन फॉलो करता है, 2 दिन फॉलो करता है, चौथे दिन भूल गया। नहीं यार क्या होता है इनसे, कुछ नहीं होता है। चौथे दिन कहेगा नहीं इनसे होता क्या है, कुछ नहीं होता है। अरे होगा तब ना जब आप करेंगे इनको, जब आप इसको रेगुलर करेंगे। ये देखिए क्या है, इधर डेट है, यहां आप अपनी डेट लिखेंगे, ठीक है, कोई भी डेट है जिस प्रकार से आज की आप अपनी डेट लिख देंगे यहां। उसके बाद ये आपका मॉर्निंग वॉक का, एक्सरसाइज का, मेडिटेशन का शेड्यूल है। आप जरूर अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कर लें, चाहे मॉर्निंग वॉक का कर लें, चाहे मेडिटेशन का कर लें, चाहे योगा का कर लें, कुछ भी एक इस प्रकार का आप जरूर रखें जो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखे। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो आप लंबे समय तक तैयारी नहीं कर पाएंगे। कई बच्चों को लगता है कि सर मैं बस सिर्फ पढ़ता ही रहूं, 1 मिनट भी मनोरंजन को नहीं दूंगा, 1 मिनट भी खेलूंगा नहीं, 1 मिनट भी मेडिटेशन नहीं करूंगा। वे बच्चे बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे। यहां आपने लिख दिया। उसके बाद में इसका टाइम क्या है आपके मेडिटेशन का, स्पष्ट लिखिएगा। मानो आपका टाइम है 5 से 5:30 का, तो आप यहां लिखेंगे कि 5 बजे से लेके 5:30 तक मैं क्या करूंगा, मेडिटेशन, योगा, जो भी आप करेंगे। इसको आप मार्क्स में बांट लें कि मैं ये जो मेरा काम है ये टोटल 10 मार्क्स का है। यहां लिख देंगे आप, ये कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। यदि मैंने जैसा सोचा था, ये आप लिखेंगे कब, ये आप दूसरे दिन के लिए पहले दिन की शाम को, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होगी, 10, 10:30 बजे, 11 बजे, जब भी आप सो रहे होते हैं, तो इस स्पाइरल बाइंडिंग वाली नोटबुक को उठाएंगे, डॉक्टर अशोक सर वीनस चार्ट को उठाएंगे और उसमें फटाफट लिखेंगे कल के टारगेट, यानी कल 5 से 5:30 बजे तक योगा करूंगा, और यदि मैं जितना सोचता उतना कर पाया तो 10 मार्क्स दूंगा, और यदि मैं 5 से 5:30 नहीं कर पाया, 5 से 5:15 कर पाया, या फिर 5:20 से 5:30 तक कर पाया, तो मैं उसको फिर मार्क्स दूंगा 3 या 2 जितने भी होते हैं उस हिसाब से दूंगा। फिर दूसरा लिखेंगे आप, ग्रामर में मैं क्या पढ़ूंगा कल, ये आप शाम को लिख रहे हैं दूसरे दिन के लिए। ग्रामर का आप यहां टॉपिक का नाम देंगे कि ये टॉपिक का नाम है, सब लिखेंगे इसमें, यहां लिख देंगे। फिर आप टाइम लिखेंगे कि साहब ये यहां टाइम है कि मैं ग्रामर पढ़ूंगा 5:30 से लेके सुबह 6:30 बजे तक मैं ग्रामर पढ़ूंगा। आप टॉपिक का नाम लिखेंगे ऊपर ही ऊपर कि मुझे ग्रामर में क्या पढ़नी है, नरेशन पढ़ना है, ठीक है, वॉइस पढ़नी है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, आप लिखेंगे इसमें। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा आप अपना शेड्यूल रख लेंगे 5 से 5:30, ठीक है। फिर इस प्रकार से आप अपने सेगमेंट बांट लेंगे अलग अलग, एक साथ नहीं। अब दूसरा शेड्यूल आएगा आपका, दूसरा स्लॉट, उसमें आप लिटरेचर, फोनेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपके टॉपिक का नाम हो गया। इसमें क्या पढ़ेंगे, लिटरेचर और फोनेटिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, कब से लेके कब तक पढ़ेंगे, टाइम डालेंगे, ये भी 10 मार्क्स का होगा।
यदि आपने जितना सोचा था रात को उतना दिन में पढ़ पाए तो 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स देना, और यदि नहीं पढ़ पाए तो 10 में से 3, 4, 5 उतना देना। उसी प्रकार फिर एक तीसरा शेड्यूल होगा जिसमें जीके आप पढ़ेंगे, राजस्थान जीके का टॉपिक का नाम लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, उसी प्रकार से मार्क्स लिखेंगे, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, भाई यही तो है सारी चीजें, इनको लिखेंगे, इसका भी टॉपिक का नाम, टाइम, मार्क्स, फिर जीके अदर टॉपिक्स, बाकी जो टॉपिक्स हैं जो कुछ आप पढ़ना चाह रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, मैंने इसको बनाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको कम या ज्यादा भी बना सकते हैं। लिख दिया। उसके बाद देखिएगा, यस, टोटल टाइम डिवोटेड, मानो मैंने 2-2 घंटे के 5 बनाए, 5 हैं तो कितने हो गए टोटल? आपकी 10 घंटे की पढ़ाई होगी, मानो ये 2, 5 बराबर कितने? 10 घंटे की होगी। तो टोटल टाइम, ये 10 में से आपने कितने घंटे दिए यहां लिखेंगे। सोचा 10 का था, कितने दे पाए? 6 दे पाए, तो यहां लिखेंगे। टोटल मार्क्स कितने बने आपके? 10, 10, 10, 10, 10, 5 है तो 50 बन गए, 6 है तो कितने बन गए? 60 बन गए, 7 है तो कितने बन गए? 70 बन गए। फिर आप मार्क्स जो दे रहे हैं, मानो आपको योगा में 3 आए 10 में से, तो आप 3 यहां से जोड़ेंगे, फिर ग्रामर में आपके 6 आए 10 में से, फिर 6 यहां से जोड़ेंगे, तो उनको करते करते आपको 50 या 60 में से मान लो आपको 25 मार्क्स आए। कितने आए आपके? खुद के 25 मार्क्स आए, तो आप मान लेना कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है? ठीक नहीं है। बेटा परफॉर्मेंस को आप चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे पढ़ते जाने, चेक ही नहीं किया आपने। उसके बाद देखिएगा, माई परफॉर्मेंस ऑफ द डे, आप लिखिएगा कि मेरी परफॉर्मेंस आज कैसी रही। ये कब करेंगे आप? ये पूरे दिन के बाद, सुबह अपने दूसरे दिन के लिए जब आप लिखेंगे तो ये उस समय करेंगे कि भाई आज पूरे दिन में मैंने परफॉर्मेंस ऑफ द डे, आपकी पुअर रही, आपकी एवरेज रही, आपकी कितनी रही? गुड रही, या आपकी एक्सेलेंट रही। आप खुद टिक मार्क करेंगे कि यार आज की जो परफॉर्मेंस थी वो पूरे दिन हमने जैसा हमने कल रात को डिसाइड किया था वैसा हम कर नहीं पाए, उसमें केवल और केवल एवरेज परफॉर्मेंस हमारी रही। तो जब आप रात को एवरेज परफॉर्मेंस अपने आप को देंगे तब आपके दिमाग में आएगी कल हमारी एवरेज परफॉर्मेंस नहीं रहनी चाहिए, कल मैं निश्चित रूप से क्या करूंगा? अच्छा परफॉर्म करूंगा। कल ये जो 50 में से 25 मार्क्स आए हैं इनको मैं बढ़ाऊंगा, अदरवाइज मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर देखिएगा, द रीजन ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस, ईमानदारी से लिखिएगा, 5 मिनट का काम है ये, सिर्फ 5 मिनट में आप इतना लिख सकते हैं। क्या वजह रही आपकी एवरेज परफॉर्मेंस की? मानो आपकी परफॉर्मेंस एवरेज रही, तो आप बताएंगे कि जैसा मैंने सोचा था वैसा मैं कर नहीं पाया, आज मेरे को ये काम हो गया। बहानेबाजी नहीं करेंगे, मैं इतना कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया, मैंने आवश्यकता से ज्यादा लिख लिया, जब मैं टारगेट बना रहा था तब मैंने ज्यादा का बना दिया कि मैं 3 चैप्टर पढ़ लूंगा, लेकिन 1.5 घंटे में 3 चैप्टर नहीं पढ़े जाते हैं, ये मैंने गलती की है। बेटा चीखने और चिल्लाने से चीजें नहीं बनती हैं, अकेले मोटिवेट होके क्या कर लोगे? आप मोटिवेटेड हैं खूब, मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं, आपने किसी दूसरे साथी से मोटिवेट हुए, अपने मम्मी पापा का चेहरा देख के मोटिवेट हुए, आप मोटिवेटेड हैं, आपके अंदर एक डिजायर है, आप चाहते हैं कि बहुत कुछ करें, लेकिन एक साइंटिफिक तरीका होगा तभी तो चीजें आगे जाएंगी। अदरवाइज आपका जो उत्साह है वो अवसाद में बदल जाएगा। आपका जो उत्साह है वो किस में है? अवसाद में बदल जाएगा। आप डिप्रेशन में आ जाएंगे कि मैं कर नहीं पा रहा हूं, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिएगा, यहां बाकायदा लिखेंगे आप कि ये मेरा रीजन रहा, स्टेप्स टू बी टेकन टू इंप्रूव माई परफॉर्मेंस। कल मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप मैं उठाऊंगा? मैं जल्दी उठूंगा, आज लेट उठ पाया मानो, ये आप उठा सकते हैं। जहां जहां आपको कमजोरी लगे कि मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, मैं प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करूंगा, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं उन पे ज्यादा फोकस करूंगा, मेरा ग्रामर वाला एरिया तो ठीक है लेकिन मेरा लिटरेचर वाला एरिया ठीक नहीं है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। ये चीज लिखेंगे आप वहां। उसके बाद देखिएगा, द एरिया ऑफ माई वीकनेस, स्पष्ट ढूंढ लो इसको, एरिया ऑफ माई वीकनेस, मेरी कमजोरी कहां है? आप नोट कर लो इसको। बहुत सारे बच्चे एग्जाम तक अपनी कमजोरी नहीं पकड़ पाते हैं और बाद में उनको बड़ी दिक्कत होती है, कमजोरी पे काम करते ही नहीं है वो, जो चीज उनको अच्छी लगती है उसी को बार बार करते हैं। लिटरेचर अच्छा नहीं लगता, लिटरेचर को पढ़ते ही नहीं है।
सिर्फ ग्रामर को ही बार बार पढ़ते हैं, जो टॉपिक अच्छा लगता है उसी को बार बार पढ़ते हैं। नहीं, अपनी कमजोरी को पहचानिएगा और उस पर काम करिएगा। उसके बाद देखिएगा, ये देखिएगा, माई स्ट्रेंथ, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कहां मैं बहुत मजबूत हूं, उसको और मजबूत करूंगा। और उसके बाद में यहां अपने सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर विद डेट, कि ये मैं लिखता हूं, ये मेरे सिग्नेचर हैं, मैंने यहां सिग्नेचर कर दिया। और आज है जो भी है, ठीक है, 1 मई है आज, ठीक है, तो ये मैंने आज लिख दिया और मैंने अपने सिग्नेचर कर दिया। समझ में आ गई बात? ये लिखेंगे आप। अब मैं आपको एक इसका बनाया हुआ दिखाता हूं, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। आप कैसे बनाएंगे इसको, और ये देखिएगा, ये मैंने बनाया, आप लोगों के लिए बना के दिखा दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेम मानो कमल नेम है। गोल क्या है? टू गेट सिलेक्शन इन आरपीएससी सेकेंड ग्रेड ऑन 30th रैंक, 30वीं रैंक पे मुझे सिलेक्शन लेना है। ये भी हो गया। उसके बाद देखिएगा, ये हमने लिखा डेट मानो 25 अप्रैल है, ठीक है, ये जिस दिन मैं तैयार कर रहा था उस दिन ये डेट थी। बहुत इस पे साइंटिफिक वर्क किया है। ये इसका टाइम किसका? मॉर्निंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, इसका टाइम मैंने डाला, यहां आप इस कॉलम में डालेंगे 4:30 से 5, ये मेरा टाइम इसलिए मैंने डाल दिया। मार्क्स, ये मैंने शाम को जब इसमें देखा तो मुझे लगा कि मेरे 5 मार्क्स आए हैं केवल। कितने आए हैं? 5 मार्क्स आए। ये देखिएगा, ये ग्रामर का है। टॉपिक हमने लिख दिया नरेशन, टाइम हमने लिखा था 5 से 7, ये मैंने पहली शाम को लिखा था। और ये मार्क्स कब दिए हैं? दूसरी शाम को दिए हैं। कि नहीं भाई, सिर्फ 6 नंबर आए मेरे, क्योंकि आज मैं ग्रामर को जितना पढ़ना चाह रहा था उतना मैंने नहीं पढ़ा। ये देखिएगा, लिटरेचर फोनेटिक्स का टॉपिक हमने लिखा, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ूंगा, शाम को 11 बजे तय किया था दूसरे दिन के लिए। कब से कब पढ़ूंगा? 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ूंगा। ये समय आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल वगैरह में जाते हैं तो वो अपने हिसाब से डाल लें, 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे की बजाय 1-1 घंटे का बना लें, लेकिन बनाएं जरूर। शाम को मुझे देखा कि यार इसमें तो मेरे केवल 3 ही नंबर आ रहे हैं, क्योंकि लिटरेचर पढ़ पाया और फोनेटिक्स तो पढ़ ही नहीं पाया, या लिटरेचर पढ़ा ही नहीं, या फिर 8 से लेके 10 बजे तक पढ़ने वाला था, 9 बजे शुरू किया, 9:30 बजे ही बंद कर दिया, गड़बड़ हो गई। उसके बाद ये देखिएगा, जीके राजस्थान, टॉपिक का नाम हमने दिया क्लाइमेट, कि हमने तय किया था शाम को कि हम क्या पढ़ेंगे? क्लाइमेट पढ़ेंगे। टाइम हमने रखा कि 11 से 1। देखो हमने सब एक साथ नहीं रखे, यहां से 4:30 से 5 बजे तक, फिर 5 से लेके 7 बजे तक, 7 के बाद 1 घंटे का गैप दे दिया। 1 घंटे कुछ भी आप करें, आराम से घूमें फिरें, नाश्ता पानी करें, जो कुछ भी। फिर 8 से 10, 10 के बाद 1 घंटे का फिर गैप दिया है। 11 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम था हमारा किसका? जीके वगैरह का। लेकिन हमने अच्छा पढ़ा उसमें, और कितने मार्क्स आए हमारे? 7 मार्क्स आए शाम को जब हमने देखा तो। उसके बाद इसका टाइम हमने रखा है शाम को 4 बजे से। किसका? मेथड साइकोलॉजी का टॉपिक हमने लिखा कि मेथड्स में हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पढ़ेंगे। आप इस प्रकार से स्पष्ट लिखें जो आपको करना है। उसके बाद हमने इसका टाइम दिया कि भाई हम इसको शाम को 4 से 6 पढ़ेंगे। देखो 1 बजे के बाद हमने 2-3 घंटे का आराम दिया है। आराम से, आप ऐसे नहीं कि होच-पोच होके नहीं पढ़े, अपना शेड्यूल बने, और ये परफेक्ट शेड्यूल है मेरे हिसाब से। शाम को हमने तय किया कि यार पढ़ाई तो ज्यादा नहीं हुई, कितने के 5 में से 10 में से 5 ही मार्क्स आए। फिर ये जीके अदर टॉपिक्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना था, रात को 8 से 10 बजे तक पढ़ना था, नहीं पढ़ पाए या अच्छा पढ़ पाए, सिर्फ कितने मार्क्स आए? 10 में से 4 आए। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा हो यहां, तो आपको लगता है नहीं सर मेरे 9 में से 10 मार्क्स आने चाहिए यहां, तो आप 9 से 10 लिख लें। उसके बाद देखो क्या करेंगे, टोटल टाइम डिवोटेड, आप बताएंगे आपने कितना समय दिया। आपने तय तो किया था 10 घंटे देंगे, लेकिन आपने कितना दिया? 7 घंटे दिए। उसके बाद टोटल मार्क्स अचीव्ड, आपके कितने मार्क्स आए? मानो आपने 10-10 के 5 बना रखे हैं, 6 बना रखे हैं, यानी 50 था मेरे। ये देखो 50 है, 50 में से 25 मार्क्स आए मेरे। 6 पहले में आए, 3, 7, 5, 4, इस प्रकार से आए आपको।
ठीक है। अब बताओ कि जिस बच्चे के 25 मार्क्स आ रहे हैं, क्या उसका सिलेक्शन होगा? वो खुद पता है उसको कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। 50 में से जब तक 35 मार्क्स आप अपने आप को नहीं दिलोगे, तब तक टॉप 2% 3% में नहीं आओगे। कई बच्चों को पता ही नहीं होता है, समय बीत जाता है, लेकिन ये कागज बोलेगा बेटा। ये जब आप 3 दिन लगातार आपके 25-25 मार्क्स आएंगे, 3 दिन लगातार आपके 17-17 मार्क्स आएंगे, 18 मार्क्स आएंगे, तब आपका दिमाग हिलेगा, यहां से खोपड़ी हिलेगी आपकी। तब आप कहोगे अरे मैं क्या कर रहा हूं, क्या इस तैयारी से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? आपको खुद को पता चलेगा कि इस तैयारी से मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तब आप अपने आप को वापस से रीगेयर करेंगे, आप अपने आप को फील करेंगे नहीं यार पढ़ना पड़ेगा और अब तो मैं पक्का पढ़ूंगा। दूसरे दिन की परफॉर्मेंस आपकी तैयार होगी। आप 7 दिन की परफॉर्मेंस देखेंगे पीछे की, 10 दिन की देखेंगे, 20 दिन की देखेंगे, 60 दिन की देखेंगे। धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस सुधरती जाएगी और आप अपनी मंजिल के बहुत नजदीक जाएंगे। बेटा साइंटिफिक तरीका तो ये है, आपको फॉलो ये करना ही पड़ेगा। अदरवाइज बेटा आप लोग के अगर ऐसे ही हवा में तीर चला रहे हो, सिर्फ हवाईबाजी कर रहे हो, सिर्फ मौज मस्ती कर रहे हो, सिर्फ फेसबुक पे अपनी भड़ास निकाल रहे हो, सिर्फ दूसरों को अच्छा बुरा कह रहे हो या दूसरों को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, वो कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है, क्या इसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या ये तो ऐसे ही घूमता है, किसी की आलोचना कर रहे हो, या फिर खुद अपने आप को ही मान रहे हो कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, खुद ही मान लिया अपने आप को ही, चेक किया ही नहीं, तो फिर बेटा गफलत में रह जाओगे और जब रिजल्ट आएगा तब निराशा हाथ लग जाएगी। ये देखिएगा, फिर बताएंगे माई परफॉर्मेंस ऑफ द डे, रीजन ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस कम रही तो लिखेंगे, स्टेप्स टू बी टेकन, कौन से कदम हमने उठाए। उसके बाद देखिएगा एरियाज ऑफ माई वीकनेस लिखेंगे स्पष्ट, एरियाज ऑफ माई स्ट्रेंथ लिखेंगे और नीचे सिग्नेचर करेंगे। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। मैंने आपको एक बना के दिखा दिया है। इतना मैं कह सकता हूं कि जिस भी बच्चे ने इसको फॉलो किया, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, बहुत बोरिंग काम है ये। आपको 2 दिन लगेगा कि कर लिया, तीसरे दिन आपको लगेगा कि अब नहीं होता है, छोड़ो यार इसका सिलेक्शन तो वैसे भी हो जाएगा, मेरा तो वैसे ही हो रहा है, इसमें टाइम खराब हो रहा है, कौन करेगा ये नहीं करना है। आपको ये कितना भी बोरिंग लगे लेकिन करना है। कम से कम जिन बच्चों ने मेरे से 2nd ग्रेड 1st ग्रेड का कोर्स बाई किया हुआ है, उनके लिए तो मैं कहता हूं बेटा आपके लिए तो एक कंपल्सरी है। बाकी बच्चे भी करें, मेरी उनसे भी बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, मेरी स्ट्रांग उनसे एडवाइस है। उनको मैं कहता हूं कि बाकी सब बच्चे, चाहे वो कहीं किसी भी कोचिंग का हो, कैसा भी बच्चा हो, कहीं से भी तैयारी कर रहा हो, कोचिंग कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, सभी बच्चों को सफल होने का हक है। जरूरी नहीं जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है केवल वही सफल हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, कहीं से भी पढ़ रहा हो, सेल्फ स्टडी कर रहा हो, ये तो कोई भी फॉलो कर सकता है, ये तो कोई भी फॉलो कर सकता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब इसको फॉलो करें, निश्चित रूप से इसके रिजल्ट आएंगे और आप पे रिजल्ट आने के बाद हम सब मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।